सऊदी में 90 भारतीयों की मौत, बिना किसी हादसे के चली गई जान। आखिर कैसे, चलिए बताते हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। देखिए, भारत के 90 लोगों की सऊदी अरब में मौत हो गई है। इस साल हज की यात्रा पर सऊदी अरब में भीषण गर्मी हाजियों के लिए बड़ी मुश्किल बन गई। गर्मी की वजह से हुई बीमारी से अब तक 900 हाजियों की मौत सऊदी अरब में हो चुकी है। इनमें से भारत के करीब 90 लोग शामिल हैं। हज की रस्मों के दौरान लापता हो गए हाजियों को ढूंढने से भी उनके परिजनों को काफ़ी फिलहाल मुश्किलें आ रही हैं। लापता हज यात्रियों के परिजन अस्पतालों में अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं। मक्का में तापमान 51.8 डिग्री तक पहुंच जाने की वजह से यहाँ सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। इस साल हज में करीब 18 लाख लोग शामिल हुए हैं। हाजियों की बड़ी संख्या में मौतों के पीछे बिना परमिट के आए यात्री, अव्यवस्था और बुजुर्गों के तेज गर्मी को ना सह पाना सबसे अहम वजह बन रही है। सऊदी नेशनल सेंटर फॉर मेट्रोलॉजी के अनुसार मक्का के आसपास के पवित्र स्थलों में चिलचिलाती धूप और दमघोंटू गर्म मौसम है। 50 के आसपास का पारा खास तौर से बुजुर्ग हाजियों के लिए असहनीय बन रहा था और वे गर्मी के कारण बेहोश होकर गिर रहे थे। हाजियों के लापता होने और ठीक से जगह और इलाज न मिलना भी बड़ी वजह बिना रजिस्ट्रेशन के आए लोग भी हैं। देखिए, ऐसे लोगों की सरकार की ओर से की एयर कंडीशन व्यवस्था नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग बीमार हुए। वहीं ट्यूनीशिया की 70 साल की मबरका बिना सलेम सुशांत शनिवार को माउंट अराफात में तीर्थ यात्रा के बाद से लापता हैं। उनके पति मोहम्मद ने AFP को बताया कि उनकी पत्नी रजिस्टर्ड नहीं थी और उनके पास आधिकारिक हज परमिट नहीं था। ऐसे में वो वातानुकूलित सुविधाओं तक नहीं जा सकती थी। परमिट से आए तीर्थयात्रियों को ही खुले में इबादत के बाद AC वाले टेंट में जाने की इजाज़त है। ऐसे यात्रियों को खास तौर से बीमारियों का सामना करना पड़ा है और उनकी जान गई है। हर साल हजारों तीर्थयात्री अनियमित चैनलों के जरिए हज करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वे महंगे आधिकारिक परमिट का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। 2019 से यह आसान हो गया है, जब सऊदी अरब ने सामान्य पर्यटन वीज़ा पेश किया है। जिन तीर्थयात्रियों के पास आधिकारिक परमिट है, वे खास तौर से परेशानी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनके लापता होने पर अधिकारी भी उनकी खोज कर पाने में असमर्थ हो रहे हैं। देखिए, इस साल हज के दौरान गर्मी के अलावा अव्यवस्था का भी भारतीय हज यात्रियों को सामना करना पड़ा है। इससे स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई है। बड़ी संख्या में भारतीयों ने भारतीय हज समिति के अधिकारियों द्वारा कुप्रबंध की शिकायत की। शिकायत में शिविरों में साफ सफाई की कमी, अपर्याप्त भोजन और मीना में टेंट सिटी में भीड़भाड़ शामिल है। हाजियों ने शिविरों की खराब स्थितियों के बारे में शिकायत करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा भी लिया। तेलंगाना के एक तीर्थयात्री ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि हमारे साथ भिखारियों से भी बदतर व्यवहार किया गया। ये भारतीय हज समिति की विफलता है, जो हाजियों की देखभाल के लिए जिम्मेदार है। तीर्थयात्रियों ने कहा कि भारतीय शिविर भीड़भाड़ वाले और गंदे थे और सऊदी अरब में HCI के अधिकारी मददगार नहीं थे। मुंबई स्थित हज तीर्थयात्री सामाजिक न्याय समूह के शम्स चौधरी ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट है कि जिस तंबू में 80 से 100 तीर्थयात्री को रहना था, उसमें 200 तक हाजियों को रखा गया। चौधरी ने कहा कि आप इसके लिए हज समिति और सरकार को दोषी ठहरा सकते हैं, लेकिन इस बार केवल भारतीयों को ही नहीं परेशानी हुई, बल्कि पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और तुर्की के तीर्थयात्रियों को भी इसी तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद सऊदी सरकार चारों ओर से कटघरे में है कि आखिर सऊदी सरकार जो है वो हज तीर्थयात्रा से इतने पैसे छापती है, लेकिन उसने तमाम व्यवस्था जो है हाजियों के लिए नहीं कराए। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।